वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो। और आप सबको माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिले। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर भगवान और समस्त देवी देवतागण आप सभी के घर परिवार को आनंद पूर्वक रखें और धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इसी कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से एक बार फिर नए साल के पहले दिन आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आया हूं। नया साल एक विचित्र स्थिति लेके हमारे सामने आया है। एक तरफ निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट का सेल ऑफ सामने दिख रहा है। दूसरी तरफ एक आखिरी लेग निफ्टी का अपसाइड का बाकी है। और इस साल के होने वाली एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2025 इतने ज्यादा उतार चढ़ाव का वर्ष दिख रहा है कि इस साल किसी भी किस्म की शेयर बाजार से रिलेटेड ट्रेडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी डिफिकल्टी को मैं कम करना चाहता हूं आप सभी के लिए। और मैं लेके आया हूं इस साल के वो 12 खिलाड़ी, साल के 12 महीने और 12 महीने के वो 12 खिलाड़ी सेक्टर जो चाहे रिसीशन आए चाहे नहीं आए, बाजार ऊपर जाए इंडेक्स नीचे जाए, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। इस उतार चढ़ाव भरे हालात के अंदर वक्त में आपके लिए लेके आया हूं रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स इन इंडिया 2025 की एक इन्वेस्टमेंट गाइड आपको मेरे अपने चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह में। आप लोगों का जो प्यार मिला, आप लोगों ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया इतने छोटे से अल्प समय में, और उससे मैं बेहद अभिभूत हूँ। और 2024 की ये छोटी सी शुरुआत आप सभी के प्यार के साथ आगे चल के इतनी बड़ी होगी जिसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। 2025 अपने आप में ये फिगर बहुत ही यूनिक है। 9 अंक के साथ ये एक विशेष वर्ष होगा जिसमें बुल्स अल्टीमेटली एक बार वापस बियर अटैक के बाद में वापसी करेंगे। और हम देखते हैं कि रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स क्या हो सकते हैं और हमें हमारे पोर्टफोलियो को इनमें से किन किन सेक्टर्स के अंदर कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम इन उतार चढ़ाव से बच सके और आगे अपना काम करें। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मैं 2025 के लिए इतना विशेष अ, चेतावनी वाला वर्ष क्यों मान रहा हूं। कॉस्मिक अलाइनमेंट प्रोफेटिक लुक एट द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। दोस्तों, brace yourself for an era of unprecedented changes. The stars are aligning to usher a period of the global transformation unlike any we had seen before. इस साल जनवरी 13 से महाकुंभ का आगाज हो रहा है जो कि 144 साल बाद प्रयाग के अंदर, ये भी अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है।
सनातन धर्म का सबसे बड़ा, सबसे पुराना रिचुअलिस्टिक रिलीजियस इवेंट, जिसके अंदर 40 से 50 करोड़ लोग प्रयागराज के संगम में स्नान करेंगे। आसमान में 6 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट होने वाला है, पीसीस के अंदर, मीन राशि के अंदर। इट इज ए एक्सट्रीम रेयर अकरेंस, क्योंकि ये लास्ट जोडियक है। 12th जोडियक के अंदर 6 प्लैनेट एक साथ आ रहे हैं, वंस इन ए मिलियन ईयर के अंदर ऐसा होता है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये इवेंट होने वाली है 29 और 30 मार्च को। 30 मार्च तक दोस्तों, शेयर बाजार के उठापटक से प्लीज बी केयरफुल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। भगवान की शरण में जाना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस के लिए बेहतरीन समय है। और इसी बीच में हम ये देखेंगे अक्रॉस वर्ल्ड अफेयर, इकोनॉमी, पर्सनल लाइफ, सब में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। 6 प्लैनेट एक साथ एक राशि के अंदर, और राहु केतु के एक्सेस में 29-30 तारीख को, जो कि हमारा हिंदू नववर्ष भी होता है, नवरात्रि की पहले दिन सूर्य ग्रहण भी है। ये जो 6 प्लैनेट एक साथ हैं, ये सामने केतु को देख रहे हैं, और बचे हुए जो 2 प्लैनेट और बचे हुए हैं, जो कि गुरु और मंगल है, वो दोनों भी केतु को देख रहे हैं। अपने आप में इतनी बड़ी इवेंट है। एक प्लैनेट को रिमेनिंग 8 प्लैनेट एक साथ देख रहे हो। केतु धर्म ध्वजा का वाहक होता है, देवता माना जाता है। राहु केतु के अंदर से केतु को देव तुल्य माना गया है, और ट्रांसफॉर्मेशंस को बताता है। आइए इस साल की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बाजार के अंदर जिस तरह का रिसीशन का भाव है, उसके बीच में हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि रिसीशन प्रूफ सेक्टर्स के हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल सेक्टर्स के 12 सेक्टर्स का नाम बताऊंगा, और उनके बारे में बताऊंगा कि मैंने ये 12 सेक्टर क्यों ढूंढे। इन 12 सेक्टर में से किन 2 स्टॉक्स के अंदर निवेश करना है, इसके लिए हर सेक्टर का एक वीडियो आने वाले दिनों में मेरे इसी चैनल पे आएगा। वो वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ता, ताकि 2025 के इन बेहतरीन स्टॉक्स को आप मिस नहीं कर पाए। जिस तरह मैंने आपको दिवाली के ऊपर 10 स्टॉक्स बताए थे, उसी तरह एक बार फिर मैं नए साल के अंदर 1 साल से ज़्यादा के हॉराइजन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को देखते हुए, मैं आपको और आपके पोर्टफोलियो को इस रिसीशन और इस उतार चढ़ाव से बचाने के लिए, मैं आपको टेक्निकल पैरामीटर्स पे, फंडामेंटल पैरामीटर्स पे और एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स पे से कौन से स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। वो सेक्टर्स कौन से होते हैं दोस्तों जो रिसीशन प्रूफ माने जाते हैं? रिसीशन यानी सब तरफ पैसे की कमी होना। तो वही सेक्टर रिसीशन प्रूफ हो सकता है जो एसेंशियल सर्विस में आता हो। असेंशियल सर्विस में आता हो जो कि इकोनॉमी चाहे डाउन टाउन्स में चली जाए, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़े। दूसरा, लो इलास्टिसिटी होनी चाहिए। डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस का कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में। और इन कंपनियों की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होनी चाहिए, और इनके पास में लो डेप्थ होनी चाहिए, हाई कैश रिजर्व होना चाहिए, ताकि ये लोग सरवाइव कर सकें इस रिसेशन के पीरियड को। आओ अपन ढूंढते हैं इस रिसेशन के पीरियड को। इस रिसेशन के पीरियड का पहला स्टॉक्स न्यू ईयर की पार्टी के समय मेरे मन में आया। नंबर 1, अल्कोहल एंड ब्रेवरेज। ये रेजिलियंस इंडस्ट्री 2025 की सुपरस्टार है। इंडियन लिकर रामपुर 10 लाख रुपए के अंदर आ रही है, और
अल्कोहल का कंजम्पशन हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। इसी अल्कोहल के पीछे दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार जाने वाली है, अल्कोहल के घोटाले में फंसा हुआ बेचारा। अल्कोहल के अंदर बहुत सारे चैलेंज है, अगर रिसीशन में भी जाएगी तो भी अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, शेयर बाजार में लॉस ज्यादा होगा तो भी अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पार्टी एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी देश के अंदर तो भी अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस सेक्टर को रिसीशन प्रूफ सेक्टर कहा जाता है। नंबर 2, पार्टी के अंदर जैसे ही मैं पहुंचा, मुझसे ज्यादातर लोगों ने शेयर बाजार से रिलेटेड बातें करी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज और डिपॉजिटरी सर्विसेज जो है, उसके ऊपर चाहे रिसीशन आए चाहे नहीं आए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रिसीशन प्रूफ सेक्टर स्टॉक्स मार्केट, एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरी। एक्सचेंजेस के अंदर हमारे यहाँ पे दो एक्सचेंजेस लिस्टेड है, बीएससी और एमसीएक्स। एनएससी की लिस्टिंग की तैयारियां चल रही है। बीएससी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा सोरोस एंड पार्टी का भी है, ये भी हमें को ध्यान रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुके हैं ये शेयर्स, लेकिन ये स्टिल रिसीशन प्रूफ है और अगले साल के लिए इनको हम अभी भी आगे और देख सकते हैं। न्यू ईयर के दिन शाम को जब मैं बाहर घूम रहा था, तो पूरा जयपुर शहर जगमग जगमग लाइटों से टिमटिमा रहा था। जिस तरह का पावर कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ रहा है, चाहे पावर फॉर एवरी विलेज एवरी हाउस होल्ड हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक इन इंडिया के चलते देश में पावर प्रोजेक्शन बढ़ रहा हो, या ग्रीन एनर्जी के चलते पावर प्रोजेक्शन बढ़ रहा हो, हर हर छत के ऊपर एक सोलर पावर का लग रहा है। आप कॉलोनीज में देख लो, सब तरफ तो सोलर पावर पैनल लगे हुए दिखेंगे आपको। तो इस तरीके से पावर जनरेशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये तीन थीम ऐसी है जिसका अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न भी आएगा तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सेक्टर के अंदर नंबर 1 है पावर प्रोडक्शन। इंडिया की एनर्जी डिमांड इतनी हाई है, और जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में ये डिमांड किसी भी तरह से कम होने का नाम लेगी। हमें टिपिकल पावर प्रोडक्शन कंपनीज के अंदर छांट के इन्वेस्ट करना है, ताकि हम इसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट इस ग्रोथ का उठा सकें। पावर प्रोडक्शन के बाद में हमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो नजर आता है वो है पावर ट्रांसमिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर ट्रांसमिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां क्या है? ये वो कंपनियां हैं जो पावर ट्रांसमिशन को प्ले करती हैं। पावर ट्रांसमिशन, जब इतना पावर जनरेट होगा तो वो पावर को एंड यूजर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। जब भारत के अलावा आजकल हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट मार्केट भी देख रहे हैं, और अभी जैसा कि आपने थोड़े दिन पहले सुना था कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को एक पूरा पावर प्लांट से सारी पावर वो वहीं सप्लाई कर रहे थे। तो इस तरीके से हम हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों को पावर सप्लाई करना, और इवन प्लानिंग तो भारत की मिडिल ईस्ट को भी पावर सप्लाई करने की। आईटी 2025 और हमारा देश जो वैसे ही आईटी का स्पेशली सर्विस के अंदर सिरमौर माना गया है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। हम लोग दुनिया के सबसे लो कॉस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। अब हम धीरे धीरे आईटी के एडवांस फॉर्म्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आईटी सर्विस से हम इस देश का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन है
उस स्टोरी पे हमें काम करना चाहिए। और हमारा पांचवा सेक्टर इंडिया का एआई रेवोल्यूशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवीडिया का एक अकेला शेयर जिस तरीके से भाग रहा है और ऑल अक्रॉस ग्लोब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इस सेक्टर के अंदर मैसिव रिवोल्यूशन लाने के लिए तैयार खड़ी हैं। हमें 2025 में उन्हीं जेम्स को चुनना है जिससे हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस हो रह सके और हमें बेहतरीन रिटर्न्स मिल सके। नंबर 6, एआई को बिना सेमीकंडक्टर के आप सोच भी नहीं सकते। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर एक वो अपॉर्चुनिटी है। इस खाली सेमीकंडक्टर के पीछे ताइवान का मैक्सिमम एक्सपोर्ट है। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड 70 से 80% सेमीकंडक्टर के का एक्सपोर्ट ताइवान या ताइवान बेस्ड कंपनियां ही करती है। उसको उस मिथ को अब हम बहुत जल्दी तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत एग्रेसिव मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है, हमें उन अपॉर्चुनिटीज को 2025 के अंदर प्ले करना है ताकि हम अगले कुछ वर्षों में होने वाले रिसेशन या उतार चढ़ाव के अंदर इस सनशाइन सेक्टर को एंजॉय कर सके। सुरक्षा के बिना किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती। डिफेंस भारत के मेक इन इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जल, थल और नभ तीनों के अंदर डिफेंस का प्रोडक्शन और डिफेंस की ग्रोथ बहुत भयंकर तरीके से इंडिया में हो रही है। नरेंद्र मोदी ने इस भारत देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचाया है। और हमें किसी भी कीमत पे इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं मिस करना चाहिए। तो डिफेंस हमारा नंबर 7 सेक्टर है 2025 के लिए। ये पिछले 2 साल से मेरी फेवरेट्स की लिस्ट के अंदर रहा है। और इस साल भी डिफेंस के अंदर हमने आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत नए जेम्स ढूंढे हैं। मेरे दिवाली पिक के अंदर ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक एंड मझगांव डॉक थे, लेकिन अभी मैंने आपके लिए इस सीरीज के अंदर नए सेक्टर की तरह से इसको ढूंढा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन डिफेंस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में कभी मात नहीं खाएंगे। नंबर 8, पोर्ट एंड लॉजिस्टिक। अगर इस देश के अंदर कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें बहुत सारी चीजें बाहर से विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ऑयल, गैस और कंटेनर्स के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है। पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की डिमांड हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती चली जाएगी और उसी थीम को हम 2025 में प्ले करेंगे पोर्ट एंड लॉजिस्टिक के बेहतरीन स्टॉक्स के साथ। रेलवे रेलवे का नाम, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर आपका जरा भी विश्वास है और रेल के ऊपर अगर आप बैट नहीं कर रहे हो, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। छुक 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 करती रेलगाड़ी आई। रेलगाड़ी हम सब बचपन से इसके लिए बड़े फैसिनेटिंग रहे। और भारत की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेके बुलेट ट्रेन्स और वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार, फास्ट ट्रेन कनेक्टिविटी, मेट्रो, वंदे भारत मेट्रो, इस तरीके से अनेकों अनेक डेवलपमेंट है जिनको हम ये सोच नहीं सकते थे कुछ सालों पहले तक। और इतना ज़्यादा मैसिव डेवलपमेंट जो हो रहा है रेल में, उसके अंदर से हमने दो बेहतरीन स्टॉक इस साल हमने आपके लिए चुने हैं।
और वो इस सेक्टर की खूबी है, और इस सेक्टर के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलाने के लिए कायम है। इस साल की जो स्टार अलायंस है, जैसे कि मार्च एंड के अंदर 6 प्लैनेट मीन राशि में एक साथ आ रहे हैं, 8 प्लैनेट केतु को देख रहे हैं। गुरु ग्रह जो चल रहा है वो राशि परिवर्तन करेगा इस साल, और मिथुन राशि में जो कि उसका मृत्यु स्थान है, वहां पे वो अतिचारी रहेगा, बहुत फास्ट ट्रैक मूव कर रहा है। इस साल शनि अपना स्थान परिवर्तन करेगा। इस साल राहु और केतु अपना स्थान, ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स है। इतने सारे प्लैनेटरी चेंजेस जो होंगे इस साल के, उसके कारण कोविड या कोविड से भी खतरनाक महामारी आने के पूरे पूरे चांस। और हेल्थ केयर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो ग्रोथ या जिसकी डिमांड बढ़ने की संभावना रहेगी, भारत की जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है और सरकार का जिस तरह से हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, तो हमें हेल्थ केयर के ऊपर हॉस्पिटल चेन्स, फार्मास्यूटिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, इन तीनों में से बेहतरीन जेम्स चुनने चाहिए, ताकि रिसीशन के समय, ये रिसीशन प्रूफ इंडस्ट्री है, आदमी कुछ भी करेगा, इलाज तो अपना कराएगा। बीइंग ए डॉक्टर, इस बात को हम बहुत करीब से देखते हैं, और इसको मानते हुए हमें भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जिसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसमें से बेहतरीन जेम्स आपके लिए ढूंढे हमने, कि इस स्टॉक्स को अगर अपन अ, देखेंगे तो ये हमारे लिए आगे बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देंगे 2025 में। सेक्टर नंबर 11, सेक्टर नंबर 11 में इंडियन हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक सेक्टर है। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक्स के अंदर डायग्नोस्टिक लैब है। और चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें 100% पता है कि इन दोनों सेक्टर की एक्सट्रीम डिमांड बढ़ने वाली है। 11 प्लेयर्स के बाद में बिना सोने के हिंदुस्तान का काम नहीं हो सकता है। और सेक्टर नंबर 12 गोल्ड है, सोना है सदा के लिए। भारत का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप सदियों से, मतलब दसियों हजारों सालों से, हमारे यहाँ तो हमारे भगवान जी भी सारे गोल्ड से लदे हुए हैं। और इन सोने के इन्वेस्टमेंट के कारण, सोने की थीम के ऊपर, हमें गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर इंडिया में निवेश करना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको ये मेरे 12 खिलाड़ी इस 11 के अंदर, इस 2025 के इन 12 खिलाड़ियों के बारे में बताया। इन 12 खिलाड़ी सेक्टर्स के अंदर से हमें वो जेम्स चुन के निकालने हैं जो फंडामेंटल, टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग के ऊपर खरे उतरे, जिससे हमारे पोर्टफोलियो को रिजिक करके हम अपने लिए स्टेबिलिटी ला सके। और इस 2025 के इस उतार चढ़ाव भरे वर्ष के अंदर हमारा की टेक अवे, मेरी जो राय है सभी मेरे दोस्तों से, जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो फैन फॉलोअर्स हैं, कि डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो को, ताकि हम रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स के अंदर रहें, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो अगर बहुत लंबा कोई गिरावट आती है तो। रिसर्च करनी चाहिए इस सेक्टर्स के अंदर से कौन कंपनियां हैं, क्योंकि हमें एक सेक्टर के अंदर अगर मान लो 10 कंपनियां हैं, तो सारी कंपनियां एक से परफॉर्म नहीं करेंगी, उनमें से बेस्ट पॉसिबल जेम क्या है उसको ढूंढना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, ताकि ये जो बिजनेस मॉडल है ये लंबे अरसे तक चले। और हमें हमारे पोर्टफोलियो की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और एडजस्ट करके हम मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। ये सेक्टर्स के अंदर से
इन सेक्टर्स को देखने के बाद हम इनमें से चुनिंदा स्टॉक्स को इन फंडामेंटल, टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर जज करेंगे। और आप में से अगर कोई भी आदमी इन तीनों स्किल्स को सीखना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो फाइनेंशियल, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल, तो वो मेरा सेकंड बैच ऑफ फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है। और उन सब फर्स्ट बैच के लोगों ने अपने एडवांस कोर्स के अंदर एनरोल कर लिया है। एडवांस कोर्स जनवरी में शुरू होगा और वो फरवरी एंड तक चलेगा। इस बीच में हम 15 जनवरी के बाद सेकंड बैच का एडमिशन ऑन कर रखे हैं हमने, बेसिक के लिए। और जो भी बंदा या व्यक्ति सीखना चाहता है इसको, वो मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क करें। इस चैनल के अंदर मैंने अपडेट दे रखी है और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करके वो आगे की डिटेल्स जान सकता है। एक बार फिर नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पे मैं एक बार फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।